देखिए, लोकसभा चुनाव अभी बीता है और लोकसभा चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ एनडीए गठबंधन के पक्ष में प्रचार प्रसार भी किया, मतदान भी किया और कराया भी। चुनाव के बाद हमने अपनी पार्टी में सदस्यता महाअभियान का आगाज़ किया है और इसी कड़ी में हम पश्चिमांचल के कई जनपदों का दौरा करते हुए कल अभी मैं बलिया में था, बलिया में सदस्यता महाअभियान का आगाज़ किया और आज मैं गाजीपुर में आया हुआ हूँ। हर बार की तरह इस बार भी जिस प्रकार से पार्टी के संविधान में है कि 3 साल की सदस्यता हम दिलाते हैं और 3 साल की सदस्यता के बाद जब 3 साल पूरा हो जाता है तो सदस्यता भंग करते हुए नए सिरे से और नए रूप में सदस्य का चयन करते हैं, फिर उन्हीं को संगठन में विस्तार भी देते हैं। तो उसी कड़ी को पूरा करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए और इस महासदस्यता अभियान को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने के लिए आज हम कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए आए हुए हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी रोष बनाने का नई चेंजिंग होगी और अगले विधानसभा के लिए किस तरह से तैयारी होगी? देखिए, हमने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की इकाई को हमने भंग कर दिया है। अब न तो कोई जिला अध्यक्ष रह गया है, न कोई प्रदेश अध्यक्ष रह गया है, न ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी रह गई है। कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के रूप में मैं हूँ और मेरे ही देखरेख में माननीय अध्यक्ष जी की देखरेख में पूरे प्रदेश का संगठन तैयार होना है। अब जब सबका पद गया है तो स्वाभाविक तौर पर है थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती हैं और ये जिस प्रकार से पार्टी का बायलॉज में है कि जब तक पार्टी का हम पदाधिकारी तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक वो सक्रिय सदस्य नहीं बन जाता। पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है और सदस्यता अभियान के थ्रू जब तक हमारा कार्यकर्ता 100 सदस्य बना नहीं देगा, सक्रिय सदस्य बन नहीं जाता है, तब तक हम उसको पदाधिकारी नहीं बना सकते हैं। इन दिनों आपके विधायक काफ़ी सुर्खियों में रह भी रहे। हाँ, सुर्खियाँ तो चल रही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अब वो आगे का विषय है, जैसा अपडेट होगा वो तो सबके सामने ही रहेगा। कोर्ट की तरफ से वारंट भी जारी किया जा चुका है, तो मेरे खिलाफ भी हुआ है, तो ये कोई इशू नहीं है। वो तो मेरे खिलाफ भी हुआ है, तो ये कोई इशू नहीं है। वो सब कोर्ट का मामला है, कोर्ट संज्ञान दिया है। राजभर जी ने बयान दिया है कि बेदी राम जी हमारे पार्टी की नहीं है, अखिलेश यादव जी की आदमी है। देखिए, ऐसा है 2022 का गठबंधन हमारा था, बार बार विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं लगातार। तो ये बात आज की थोड़ी है, ये पुरानी बातें हैं और पुरानी बातों को लेकर के हम नया बखेड़ा नहीं खड़ा करते। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर बार जब भी कोई स्टैंड लेती है तो बाकायदे सोच समझ के लेती है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष बार बार कहता है कि 17 सीट दे करके ओम प्रकाश राजभर जी ने किसको लड़ाया। अरे भाई, गठबंधन में जब बाध्यता तय कर देंगे कि कौन प्रत्याशी हुआ कौन नहीं होगा, और ये माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से इनकी यही चाल रही। 17 सीट दिए, 17 सीटों पर उन्होंने मैक्सिमम प्रत्याशी अपने दिए और अपने प्रत्याशी देने के बाद वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ख़त्म करने की नीयत से इस प्रकार से किया था। आपको याद होगा, मैं इसी गाजीपुर में एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव जी की गठबंधन की भूमिका भस्मासुर जैसी रहती है। वो तो सीट तो देते हैं लेकिन अपने लोगों को साथ में जोड़ करके पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कार्यकर्ता, अगर हमारा विधायक जीता है तो कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद, सहयोग और उसके मेहनत से जीता है। हम अंतिम क्षण तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ साथ अपने माननीयों को भी सुरक्षित करने का प्रयास। 2027 की तैयारी ही आज ही चालू है। महासदस्यता अभियान का आगाज जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए भी है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार का पिछली बार हम लोगों ने 118 जिला पंचायत जीता था, इस बार 200 से ऊपर जाएंगे क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन अब पूरे प्रदेश में हो गया है और इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और हर कार्यकर्ता कोऑपरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है और उसी सहयोग को देखते हुए हमारा मनोबल भी बढ़ रहा है। आने वाले समयों में मजबूत स्थिति ला करके इस बार 17 सीट नहीं, अगली बार 30 सीट से ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे। कोर्ट ने कल एक आदेश दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को जो है रोजाना भत्ता दिया जाए, इसको आप किस नजरिए देखना, क्योंकि मुस्लिम जितने भी मौलाना है इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब ये विषय हमारा नहीं है, कोर्ट का है। कोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार को मानना है। सरकार के हम अंग नहीं हैं, हमारे नेताजी माननीय पिताजी मंत्री हैं, इसका जवाब वो अच्छे से दे पाएंगे क्योंकि वो विभागीय मंत्री भी हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलाते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से संबंधित कोई प्रश्न हो उसका एकदम चाँप के जवाब देंगे, लेकिन सरकार के संबंधित कोई प्रश्न आप पूछेंगे हमसे तो इसका मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसका जवाब विभाग के लोग देंगे। ऐसे में जो आपके पिताजी ने बयान दिया है बेदी राम जी को लेकर, उस पर क्या कायम है या क्या उसका? वो बाबूजी का बयान है, उसका बखूबी जवाब बाबूजी देंगे।
आपने हमसे पूछा सीट को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के, मैंने उसका जवाब दिया और मैं इसे भाग भी नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट साबित करेगा ना भाई, कौन सही है कौन गलत है। व्यक्ति विशेष थोड़ी साबित करेगा, विपक्ष थोड़ी साबित करेगा। ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट समझे, कोर्ट जैसा जवाब देगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ हमारा विधायक मेरे साथ है, हमारा विधायक मेरी मीटिंग में है, और जब तक कोर्ट कहने देता तक हम चपे रहेंगे एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।